Dear students, now we are going to start today exercise number 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वो फुल्ली कंप्लीटेड था। तो टुडे वी शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। So what is your question number 4 in exercise 1.2? See your question number 4. If fx equal to x cube plus x minus 2, find f inverse whole dash of 0. Repeat once again your question. If fx equal to x cube plus x minus 2, find f inverse whole dash of 0. So f inverse whole dash means derivative of f inverse. ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि व्हाट डज इट मीन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यहाँ पर हो रही है कि एफ इनवर्स होल डैश ऑफ ज़ीरो का मीनिंग क्या है। तो इसकी मीनिंग समझने के लिए हमें ओरली देखना पड़ेगा। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमने कंसिडर कर लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसको इन्वर्स में कैसे लिखोगे? x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। देखो, मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि y इक्वल टू यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। समझने के लिए तो x इक्वल टू एफ इन्वर्स y। तो ये जो वैल्यू यहाँ जीरो दी गई है ना, ये वैल्यू ऑफ y है, अभी से ध्यान में रखना है, न कि वैल्यू ऑफ x। क्योंकि हमारे जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हैं, वो अपना स्टडी करते हैं, दैट इज़ एज अ प्राइवेट ट्यूशंस पर्सनली। तो यहाँ पर उन लोगों ने कभी कभी ऐसा कुछ स्टूडेंट ने ट्राई किया था, तो इसको एक्स अज्यूम करके सॉल्व कर दिया। तो एक्स अज्यूम करके सॉल्व करने पर भी जो टेक्सटुअल आंसर है वो मिल जा रहा है, क्योंकि ये स्टार देखो यहाँ पर लगा हुआ है। तो पहले मैं बता दूं कि स्टार क्यों लगाया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो टेक्सटुअल आंसर है वो रॉन्ग है। उसमें आंसर दिया है 1, जबकि इसका आंसर जो है 1/4 है। तो आंसर 1/4 कैसे आता है और क्यों आता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसकी मीनिंग फिर से देख लीजिए कि इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है ना। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ y? दैट इज़ 0। ये x की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है? y की। बस इतना ही ध्यान में अभी रखिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली करेंगे। फिर से ये टॉपिक जहाँ पर आएगा, तो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन फॉर दैट टर्म। ओके, so take since f of x equal to x cube plus x minus 2 and let it be equation first. So differentiating this function with respect to x, therefore f dash x equals what is derivative of x cube? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब के लिए क्या करोगे? एक्स रेज टू एन की फार्मूला अप्लाई करो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 उसी टाइप का है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 इज 0, राइट। तो 0 है तो लिखो या नहीं लिखो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट यू हैव टू कंसिडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स होल डैश 0। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर देखो, एफ इनवर्स होल डैश 0। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है कि दैट इज y इक्वल टू 0। क्या लेना है? दैट इज y इक्वल टू 0। सो वी पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब ये बोलोगे कि सर y तो है नहीं इक्वेशन 1 में। क्लियर? कोई भी बोल सकता है सर y तो है नहीं, आपने बोला कि पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के लिए यहाँ रीजन दिया गया। देखो, y इक्वल टू क्या होता है? fx। उसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू fx भी एज्यूम करते हैं, लेते हैं। तो जो fx यहाँ पर है, यहाँ पर y इक्वल टू दैट दिया रहेगा क्वेश्चन में, या fx इक्वल टू दैट दिया रहेगा, सेम मीनिंग है दोनों की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा कि y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एज y इक्वल टू fx। एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्योंकि बाद में देखोगे सोल्यूशन पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 और बोलोगे सर यहाँ पर y है ही नहीं तो हम कहाँ पुट करेंगे? तो दिस इज y, ये क्या है? y।
क्लियर, मीन्स y इक्वल टू 0 बोलो या एफ एक्स इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो, कि पुट एफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, लेकिन वो फंक्शन फार्मूले में यहाँ पर एफ इनवर्स होल्ड एस ये क्या दिखा रहा है, y, इसके लिए यहाँ पर y लिखा गया। क्लियर, तो अब इसको समझने के लिए y इक्वल टू एफ एक्स अपने दिमाग में कंसिडर कर लो कि y इक्वल टू एफ एक्स एंड पुट y इक्वल टू 0 मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इफ वी पुट एफ एक्स इक्वल टू 0 हियर, so this is equal to what? It is equal to x cube plus x minus 2, x cube plus x minus 2। इसको क्यों पुट किया गया वो भी रीज़न बता दूं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है, y की, और हमें जो फंक्शन फाइंड करना है उसमें हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अगर x की वैल्यू हो है तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब ये देखो कि एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये किस टाइप का इक्वेशन है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। कैसा है, क्यूबिक, 3 पावर, नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक होता तो आप लोग फैक्टराइज करके आराम से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अब क्यूबिक इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो स्टूडेंट, मैं एक आइडिया बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन अगर आता है, इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स of the given equation, if sum of the coefficients of given equation is 0, then its answer means its one solution x equal to 1 always। देख लो, what is coefficient of x cube, 1, coefficient of x is 1 and this is constant of -2। तो यहाँ देखो 1 plus 1 minus 2 कितना हो गया, 2 minus 2 0, therefore x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ इट्स सोल्यूशन, ये लिखा गया है। मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है, क्या है, x माइनस 1। तो फॉर द अदर 2 फैक्टर्स, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इट हैज़ 3 फैक्टर्स या 3 रूट्स, जो भी बोलो, इट हैज़ 3 रूट्स। तो 1 रूट इज x इक्वल टू 1। अदर 2 रूट फाइंड करने के लिए हम लोगों को सिंथेटिक डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसा कि x माइनस 1 एज अ फैक्टर, तो x माइनस 1 से इसको पूरा डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो अगर कोसेंट यहाँ पर, तो जो कोसेंट आएगा वो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आता है, डिवाइड करके देखोगे तो मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यू नो वेरी वेल एंड डिवीजन आल्सो यू नो वेरी वेल। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इस पूरे इतने पार्ट को, मीन्स इतने इतने पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट जो मिलेगा उसको फैक्टराइज करोगे तो इसके अदर 2 रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो अदर 2 रूट्स क्या यहाँ पर हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में देखोगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, या डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। अभी क्योंकि इसका कोसेंट क्या आने वाला है, क्वाड्रेटिक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर जो टर्म आएगा डिवाइड करने के बाद कोसेंट, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, मीन्स नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो 10th में क्या लिखते थे, इट हैज़ नो रियल रूट्स। जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चे 10th में इट हैज़ नो रियल रूट्स, बाकी ICSE CBSE वालों को ये 9th में ही है। तो और कहीं कहीं 10th में भी है, CBSE में किसी बुक में, तो कहीं पर भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, अगर बी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इट इज़ नेगेटिव, दैट इज इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसमें रियल रूट एक ही है, एक्स इक्वल टू 1 इज वन ऑफ इट्स सोल्यूशन। अब क्लियर हो गया। फिर से देख लो, कोई भी अगर ऐसा क्यूबिक इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन या अदर भी दिया है, अगर उसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ इट्स सोल्यूशन। या अगर मान लो 1 पर ये सोल्यूशन नहीं होता तो हम लोग -1 पे ट्राई करते, उस पर भी नहीं होता तो 2 पुट करो, पुट x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू -3। लेकिन ये नंबर क्या है, 2 है, तो इससे बड़ा इसका फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर, जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उससे बड़ा फैक्टर नहीं आता। यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो 1 इंटू 2 इज 2 ओनली, तो इट्स मैक्सिमम या लार्जेस्ट फैक्टर नॉट मोर देन प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम लोग x इक्वल टू 1 ये नोट करके रखो। तो देयरफॉर f इनवर्स होल्ड एज 0, ये टर्म यहाँ से फिर से देख लो कि f इनवर्स होल्ड एज 0, f इनवर्स होल्ड एज 0 इक्वल्स 1 अपॉन f डैश 1, यही है ना।
देखो एफ इनवर्स होल डैश, पहला इतना, सिर्फ इतना देखो डेफिनेशन क्या, एफ इनवर्स होल डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/f-1, क्योंकि इनवर्स यहाँ पर है तो उसका रेसिप्रोकल f-1। f1 क्यों यहाँ पर है, क्योंकि ये y का वैल्यू है, और f' देखो डेरिवेटिव में यहाँ पर x था, आप समझ में आया होगा कि f'1 क्यों लिखा गया, हमने x को 1 पुट कर दिया यहाँ पे, और y की वैल्यू जैसा क्वेश्चन में दिया था एज इट इज रखा गया, 0 को 0 ही रखा गया, 1/f'1 सिंस x इक्वल टू 1, जो यहाँ पर लिखा है देखो x इक्वल टू 1 f'1, तो f'1 की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 1² + 1, ओके। देखो यहाँ पर 1/3 इंटू 1² + 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड यहाँ से लिया गया, तो 1/3 इंटू 1² + 1, तो f इनवर्स होल डैश 0 इक्वल्स 1/4, ये इसका फाइनल आंसर रहा। क्लियर, तो ये आंसर करेक्ट है, और ये सोल्यूशन अच्छे से क्लियर करो। इन केस you are not understanding or any doubt anywhere in any step, you can ask in the comment box। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये यहाँ पर दिया, तो π/2 रेडियन, या इसी को डिग्रीज में क्या बोलोगे 90 डिग्री, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है हमें। तो क्या करेंगे फिर इसको प्रूफ करने के लिए, और उसने बोला है कि डेरिवेटिव के मेथड से, ठीक है। तो लेट f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 इजीली। Let f(x) equal to tan inverse x plus cot inverse x and it is equation 1. Differentiating with respect to x. So what is derivative of f(x)? f dash x. Derivative of tan inverse x, यहाँ देखो d by dx of tan inverse x plus d by dx of cot inverse x. So derivative of tan inverse x is 1/1 plus x square, जैसा कि फार्मूला लिस्ट में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। हमारे वीडियो में देखोगे तो उसमें 35 फार्मूले दिए गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 में, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x is -1/1 plus x square. So we say that it is +1/x square, it is -1/x square, so they will be cancelled out. Okay, so what is derivative of f(x) means f dash x equal to 0, तो अपना f dash x की वैल्यू मिल गई 0, और अपने को लाना क्या था π/2, तो ये π/2 f dash x इक्वल टू 0 यहाँ तक आ गया। अब π/2 प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज कर लो कोई फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। फार्मूला देखो क्या है अपना डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। दिस मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज 0, तो मीनिंग इसकी क्या हो गई, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू सी, ऐसे एज्यूम कर लो कोई भी कांस्टेंट, एफ एक्स इक्वल टू के सी, या अदर कोई कांस्टेंट भी ले सकते हो, तो वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो एज ऐसा क्यों लिया गया कि इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 0, इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं। देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो अगर हम एफ एक्स को सी लेते हैं तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, मीन्स हम लिख सकते हैं कांस्टेंट यहाँ पर। क्लियर, तो एज एफ एक्स डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू सी एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ अज्यूम की हो, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 यहाँ नहीं लिखा गया, तो फिर से लिख दिया यहाँ लेट एफ एक्स इक्वल टू सी इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लो। क्लियर, तो अब ये अज्यूम करने के बाद अपने को क्या मिलना चाहिए उसको देखो, कि पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो अब ये सोचोगे कि सर x इक्वल टू 0 अचानक से कहाँ से टपक गया, अचानक से x इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया ये पुट करने के लिए, ऐसा क्यों, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमने क्या लिया था, फिर से चलते हैं इक्वेशन 1 में। देखो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। और इसको और भी क्लियर करने के लिए हमें देखना होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इन, देखो टेबल भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब ये सिर्फ tan और कॉट के वैल्यूज देखो, tan एंड कॉट,
तो tan 0 डिग्री, यहाँ पर देखो tan 0 डिग्री 0 है बराबर, मतलब tan इनवर्स है अपने पास। तो जब हम लोग ये वैल्यू लेंगे, ये tan इनवर्स 0, हाउ मच डिग्री, 0 डिग्री। और फिर कॉट में जाओ, कॉट इनवर्स इसमें 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखो कॉट इनवर्स 0 ये किसका वैल्यू है, 90 डिग्री, मीन्स π/2। ठीक, ये टेबल अगर अच्छे से क्लियर हो गया, देखो tan इनवर्स जो हम लोग ये वैल्यू लेंगे तो इनवर्स में आता है और एक कॉट इनवर्स में आता है, तो दोनों में 0, एक 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ पर है। तो इसके लिए ये यहाँ पर पुट क्या किया गया, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर हमने 1 में 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0। टेबल देख चुके हो कि टेबल में इसका वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री, और एक कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। तो 0 प्लस π/2 क्या आता है, π/2, बट इट इज f ऑफ 0, क्या है ये, f ऑफ 0। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या था, fx इक्वल टू c। तो अगर हम लोग उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट में पुट कर पाओगे, क्योंकि इधर तो कांस्टेंट है, इधर x है ही नहीं, उधर 0 पुट नहीं होगा। तो f ऑफ 0 इक्वल टू c मिला। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो कि f ऑफ 0 इज π/2 एंड f ऑफ 0 इज c। तो ये c का वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ से देखो c इक्वल टू π/2, ये लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट c इक्वल टू π/2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। Therefore tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, क्योंकि हमने fx को क्या लिया है, इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 5। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने देखो, फिर से देख लो, इक्वेशन 1 में हमने fx लिया, ये fx इक्वल टू दिस मच, और यही fx इक्वल टू c भी है, और c का वैल्यू क्या है, π/2। अब समझ गए, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखो fx इक्वल टू सी, और यही क्या है, c का वैल्यू क्या है, π/2। तो लिख सकते हो ना कि यहाँ π/2 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। क्लियर। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड में क्या दिया है उसको भी देखो। तो ये टेबल है, टेक्नोमेट्रिक टेबल, अगर किसी को नहीं बार्ट है तो यहाँ से रेफर करके देख सकते हो, क्योंकि ये टेबल इसलिए दी गई है कि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इजली समझ सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रूव दैट sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि इसके 2 फार्मूले होते हैं, जैसा कि मैंने सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का फार्मूला दिया था, ये भी बताया था कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। इसके लिए यहाँ पर ये रीज़न दिया है कि हमको मॉडुलस ऑफ x को क्या लेना है, ग्रेटर और इक्वल टू दैट इज पॉजिटिव लेना है। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपना नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करो। लेट fx इक्वल टू sec inverse x plus cosec inverse x, it is equation first. So differentiating with respect to x, we get f dash x equal, what is derivative of sec inverse x, 1 upon x into x square minus 1, and derivative of cosec inverse x minus 1 upon x into x square minus 1. तो ये फिर से देख लो, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दे विल बी कैंसल्ड एंड वी गेट f dash x equal to 0. Since derivative of fx is 0 means fx is a constant function. Again, जैसा कि previous question में लिए थे, तो again consider fx equal to c and it is equation number 2 where c is a constant. तो as f dash x equal to 0, यहाँ से देखो, अगर ये f dash x equal to 0 है तो ये इसका मीनिंग है कि इस fx क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने फिर से इसको अज्यूम किया, अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर रीज़न दे दिया गया कि एज एफ डैश एक्स इज 0, तो हम ले सकते हैं कोई भी कांस्टेंट एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या अज्यूम करनी चाहिए। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 0 हमने ले लिया था, तो क्या यहाँ पर 0 सक्सेस है, 0 यहाँ पर सक्सेस नहीं है। उसके लिए हमें फिर से टेबल रेफर करनी पड़ेगी। देखो सेक एंड कोसेक, इसमें क्या कोई भी वैल्यू यहाँ 0 है, देखो है यहाँ नहीं है, 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी,
यहाँ देखो 1 2/√3 √2 2 एंड इन्फिनिटी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी से लेके 1, ये दोनों रोज़ में कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम एक्स को ज़ीरो नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने ज़ीरो लिया था, इसमें भी ज़ीरो ले लीजिए। ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास आंसर ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सेक इनवर्स ज़ीरो कोसेक इनवर्स ज़ीरो है ही नहीं इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ही लेनी है, ऐसा नहीं कि वैल्यूज़ तो बहुत सी होती हैं, डेसिमल्स में होते हैं सब, तो वो सब टेबल्स की वैल्यूज़ नहीं लेनी है, अपने को स्टैंडर्ड टेबल ही यूज़ करना है, ये स्टैंडर्ड टेबल। तो सेक अब हम लोग देखो यहाँ पर 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1, क्योंकि देखो सेक के लिए भी 1 है और कोसेक के लिए भी 1 है, दोनों के लिए। तो अगर हमने सेक इनवर्स एक्स को 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये सेक इनवर्स 1 बनेगा, जैसा कि क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ नीचे देखो सेक इनवर्स 1, यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स 1 और प्लस कोसेक इनवर्स 1 यहाँ बनेगा। ठीक है, टेबल से सीधे कंपेयर करो कि अगर हमने x को 1 पुट किया, इफ वी पुट x इक्वल टू 1, तो दिस विल बी सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1। तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? देखो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री, एंड कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? फिर से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपना क्या है? पाई/2। क्लियर? तो वही हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस बार। देखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1। तो सेक इनवर्स 1 इज 0 एंड कोसेक इनवर्स 1 इज पाई/2 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, हम लोग इसको जैसे सेक इनवर्स 1 मीन्स सेक हाउ मच डिग्री इक्वल टू 1, तो हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स सेक 0। एक्चुअल यहाँ क्या लिखा जाएगा? सेक 0। तो सेक 0, सेक इनवर्स एंड सेक एलिमिनेटेड, तो सिर्फ 0 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/2, तो कोसेक इनवर्स एंड कोसेक कट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बचेगा? पाई/2। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू पाई/2। एक्चुअल में ऐसा है यहाँ पर, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 आल्सो, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू c। फिर से वही वैल्यू आई, तो एफ ऑफ 1 पाई/2 एफ ऑफ 1 c। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? यहाँ 0 0 था, तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि c इक्वल टू पाई/2 है कि नहीं? क्लियर? तो फ्रॉम 3 and 4 c इक्वल टू पाई/2। तो देयरफॉर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 फ्रॉम 1 2 and 5। ओके, ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा और इनके सोल्यूशन जानना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो एक बार एक्सप्लेनेशन पर फिर से फोकस करें कि जैसे मान लो हमने ये पूरा सोल्यूशन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मान लो यही सोल्यूशन हमको फिर से और लेना है, फिर से चलते हैं टेबल में। हमने अभी x इक्वल टू 1 लिया था, राइट, दोनों का। मान लो हमने x इक्वल टू 2/√3 ले लिया, 2/√3। तो क्या ये 2/√3 कंडीशन में सही बैठता है? देखो 2/√3 2/√3, ये भी तो ग्रेटर देन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है यहाँ पर? ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है कि नहीं है? जैसे अपने से सोच करके डिवाइड करो, इसका वैल्यू क्या है? 1.73। तो 2/1.73 कितना होता है? तो अगर ये वैल्यूज हम लोग यूज करें, जैसे 2/√3 2/√3, सपोज कर लो मॉड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 से ये ग्रेटर भी लेगा इक्वल भी लेगा, लेकिन ये 2/1.73 कितना हो जाएगा? डिवाइड करोगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो ये वैल्यू भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही यूज करोगे। ये मैं इंटरेस्टिंग सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन का भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू 2/√3, एक्स इक्वल टू 2/√3 ले लिए, तो ये 2/3 पर अपने को क्या मिलेगा? 30 डिग्री, और ये 2/3 पर क्या मिलेगा? 60 डिग्री। 30 डिग्री, तो अपने पास यहाँ पर जो सोल्यूशंस है ये यहीं पर देख लो। सेक इनवर्स यहाँ क्या आएगा? यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ 60 डिग्री, तो 30 + 60 90 डिग्री, और 90 डिग्री भी तो पाई/2 होता है। तो ये भी इसका एक सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि हमारे पास वही सोल्यूशन, इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं। और भी देखो √2 जो दोनों में इक्वल है, तो 45 डिग्री भी आएगा यहाँ, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मीन्स पाई/4 प्लस पाई/4,
ये भी पाई अपॉन 2 है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार वापस चलते हैं फर्स्ट में। यहाँ देखो tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स fx को लिया गया था, राइट। तो क्या इसका सोल्यूशन वैसा नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा। देखो tan एंड कॉट, ये tan रोज हो गई फुल और ये हो गई कॉट रोज यहाँ पर। तो हमने 0 और 0 को लेके तो सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया था, नहीं आगे नहीं गए। अगर हमने 1/√3 सपोज कर लो कि हमने x इक्वल टू क्या रखा, अभी x की वैल्यू 1/√3 tan में और x की वैल्यू कॉट में यहाँ पर 1/√3 है। तो देखो इसका 1/√3 क्या है 30 डिग्री, इसका 1/√3 क्या है 60, फिर से 30 + 60 90 पाई अपॉन 2 एंड 1 1। अगर हम ये रखते हैं 0 के स्थान पर क्या रखेंगे 1 1, तो 45 डिग्री आएगा। tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1, क्लियर। पाई/4 प्लस पाई/4 या 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, वो भी तो पाई अपॉन 2 है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन को इजिली और भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। और एक सोल्यूशन और बता दूं, बट डू नॉट यूज दैट सोल्यूशन इन द एग्ज़ाम, मेनली इन बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इतना छोटे प्रूफ के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने मान लो कि इसको हमने क्या ले लिया LHS को fx, राइट। तो इसका डैश x निकाल दिया, क्या आता है, ये आता है, यहाँ पर कट हो गया, दोनों कट होकर के क्या आ गया 0। और हमने अगर RHS को भी fx, क्योंकि ये लेट fx इक्वल टू होल इक्वेशन, तो fx क्या है पाई अपॉन 2 भी है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 0, डेरिवेटिव दोनों का मिला करके 0, और इसका डेरिवेटिव ऑफ भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS तब भी आ जाता है। तो यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट, तो ये सोल्यूशन पर अपने को मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए देखो अपने टेक्स्ट बुक में, जैसा कि टेक्स्ट बुक तो अभी तक आया नहीं है, PDF है अपने पास, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और जो भी है तो उससे अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव दोनों निकाला गया, देखो सामने 0 है और इसका डेरिवेटिव 0 है, तो LHS इक्वल टू RHS, बट इट इज़ नॉट फेयर सोल्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस सोल्यूशन को यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट मुझसे बात किए और बताए कि सर ऐसा सोल्यूशन कहीं कहीं दिया गया, कोई स्टूडेंट बता रहे थे, तुमको कहीं से मिला होगा, हम ये नहीं बोलेंगे कहाँ से मिला, लेकिन कहीं से मिला, तो वो सोल्यूशन फॉलो नहीं करना। अपने टेक्स्ट बुक में ये मेथड दी गई है, जो मेथड मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, तो इस मेथड से अपना जाइए और फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो टेबल के रेफरेंस से ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड। ओके, क्लियर हो गया अभी। तो चलते हैं फिर आगे। तो कोई एक सिंगल वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू लेकर के सॉल्व कर सकते हो, और मेथड यही रहेगा अपना सेम। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वन, y इक्वल टू tan इनवर्स log x, y इक्वल टू tan इनवर्स log x। तो अभी इनवर्स फंक्शन के फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। तो इनवर्स फंक्शन के फार्मूले में एक बार वापस ध्यान दिलाना चाहूँगा कि फिर से आप लोग जा सकते हो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 35 फार्मूले हमारे वीडियो के फर्स्ट रेफरेंस पर ही देखोगे, वहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड 35 फार्मूले। तो 35 फार्मूले में इनवर्स के फार्मूले भी दिए गए हैं, ठीक है। तो फार्मूले एक बार रिवाइज करके फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 के 10 पार्ट्स हैं टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड 10th। तो फर्स्ट टू 10th पूरा सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। तो ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore dy upon dx इक्वल टू d by dx ऑफ tan इनवर्स log x। तो ये tan इनवर्स x पकड़ो, अगर हम लोग ये tan इनवर्स x जूम करते हैं तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ x वी राइट log x, therefore डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log x 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर। ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि log x स्क्वायर नहीं लिखना, ऐसा ही लिखना है जैसा ब्रैकेट है, एंटायर स्क्वायर, क्लियर, 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो बाई कंपोजिट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ log x, क्योंकि x नहीं है तो डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन।
एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1/x। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। बस एज इट इज़ रखना है, क्योंकि अगर यहाँ log x स्क्वायर लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बना दोगे 2 log x, दैट वन इज रॉन्ग। 1 प्लस स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स, 1/x इंटू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स इज द राइट आंसर। इसका हमने एक फंक्शनल फार्मूला भी दे दिया है, उसको भी बाहर रख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एटसेट्रा, या ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी हो सकता है। नाउ इट्स सेकंड क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट डेरिवेटिव ही करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, माइनस 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 1/e रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, but it is not x, it is not x, so d by dx of e raised to minus x by composite function। क्लियर। तो e raised to minus x होल स्क्वायर क्या होगा, e raised to minus 2x अगले स्टेप में, और e raised to minus x को भी एज इट इज रखते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus x, e raised to minus x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1। यहाँ पर देखो कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/e raised to minus x, e raised to minus 2x होल स्क्वायर का क्या बन गया, 2x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus x सेम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस 1/e रेज टू माइनस 2x माइनस 1। अब ये e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू माइनस एक्स कैंसल्ड, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो 1/, अब इस e रेज टू माइनस 2x को हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो 1/e रेज टू 2x माइनस 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, e रेज टू 2x इंटू 1, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस ई रेज टू 2x अपॉन ई रेज टू 2x। तो अपॉन ई रेज टू 2x स्क्वायर रूट के अंदर था, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स, यहाँ पर ई रेज टू एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल होगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो इसके लिए ये स्टेप में क्या लिखा गया कि 1 इंटू ई रेज टू एक्स, ये ई रेज टू एक्स कहाँ से आया, जो इसका डिनोमिनेटर था, स्क्वायर रूट करके ऊपर ले गया न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2x। तो अब ये ऐसा क्यों किया गया कि एक्सपोनेंशियल टर्म को पॉजिटिव करने के लिए, केवल ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, नेगेटिव आंसर्स में था, ये पॉजिटिव आंसर में हो जाएगा। तो 1 इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2x, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स ई रेज टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2x। इसका भी फंक्शनल फार्मूला देख लो, यहाँ पर गिवन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रूट है यहाँ पर, इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। तो कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, डायरेक्ट इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई फार्मूला तो है नहीं, कोई ट्रिगो फार्मूला नहीं है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप। तो माइनस 1/1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, ये एक्स क्यूब होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 6। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका कंपोजिट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, कुछ नहीं है, ये ओरली बता सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 रेज टू एक्स। ये भी डायरेक्ट डेरिवेटिव है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस 4 रेज टू एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज टू एक्स। तो माइनस 1/1 प्लस 4 रेज टू एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, 4 रेज टू 2x, जो कि यहाँ पर है 4 रेज टू 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या है, 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4। तो आंसर क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स दिस इंटू 1 माइनस 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। ये 4 रेज टू एक्स होल स्क्वायर दैट इज 4 रेज टू 2x। क्लियर। ये भी क्वेश्चन इजी है। तो ये सब सिंगल टर्म डेरिवेटिव हैं, क्योंकि इन्वर्स लिया और एक सिंगल टर्म दे दिया, तो एक ही बार इसका कंपोजिट फंक्शन आएगा।
मान लो यहाँ पर कुछ और ऐसा होता, कॉम्प्लिकेटेड डबल रूट्स या कुछ और होता, तो डबल कंपोजिट फंक्शन आता। तो ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते जाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स क्या है, 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स, और यहाँ रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स ओनली, राइट, रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स। ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, इसको सिर्फ एक्स लिखना है। तो टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर यहाँ पर कट करना है आप लोगों को, स्क्वायर दोनों कट कर देना। ओके, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये पूरे टर्म को x अज्यूम करोगे, क्या करोगे, इसको x अज्यूम करो। तो इसको x अज्यूम करोगे और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x की फार्मूला यूज करो। तो डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर ये टर्म को सेम लिखोगे, तो यहाँ रूट और इसका होल स्क्वायर, ये देखो रूट निकल गया, ठीक है। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, बट इट इज नॉट एक्स, बाय कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस पार्ट देखो 2 1 जा 2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1/2 रूट दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ, देखो इसका मैंने अपॉन 2 जो है यहाँ पर 1/2 साइड में रखा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, क्लियर। तो हाफ इंटू 2x, तो 1/, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो रूट 2, अब ये देखो स्क्वायर रूट है, टोटल है, ये रूट 2 गोज टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आ गया, तो यहाँ पर क्या लोगे, रूट 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 इज 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू, अब यहाँ पर देखो इसका भी एक रूट 2 है, वो भी न्यूमरेटर में आ गया, तो रूट 2 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, देखो हाफ इंटू 2x, तो ये यहाँ से आया था 2x, इसका 2 2 गेट कैंसल्ड, ओनली x इज रिमेनिंग। अब ये देखो रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम्स 2 एंड इंटू एक्स 2x अपॉन सेम डिनोमिनेटर, अब ये 2 2 गेट कैंसल्ड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ पर था, जो एक्सप्लेनेशन अभी बाकी था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज a माइनस बी, ए प्लस बी फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू 4। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 7th सम। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका a माइनस बी होल स्क्वायर की यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 and derivative of 1 minus x square, derivative of 1 is 0 and derivative of minus x square is minus 2x. Now open this bracket, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस ये प्लस और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस ये माइनस, तो 2x स्क्वायर एक्स रेज टू 4 और ये हो गया माइनस 2x इंटू माइनस 1 2x। तो आगे देखो व्हाट इज कॉमन, एक्स स्क्वायर इज कॉमन इन द रूट, so we should take out it will be x only, so 2x upon x into root 2x, 2 minus x square, this x cancelled
रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. 8th, now see question number 8. Let y equal to sin inverse x raised to 3 upon 2. sin inverse x raised to 3 upon 2. तो इसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है क्योंकि ये सब सिंगल टर्म डेरिवेटिव हैं सब. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स की फार्मूला जैसा अभी भी बताते आ रहा हूँ कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो ये 2 और 2 ये कट हो जाएगा अगले स्टेप के लिए, ये 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा. और डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई 2 एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो 3 अपॉन 2 में से 1 निकल गया तो क्या बचेगा हाफ. 3 अपॉन 2 एक्स रेज टू हाफ, एक्स रेज टू हाफ का मतलब क्या होता है रूट एक्स, तो दिस विल बी 3 रूट एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब. So dy by dx equal to 3 root x upon 2 square root of 1 minus x cube. Now see 9th question. Let y equal to cos cube cos inverse of x cube. Cos cube, जैसे मान लो कि cos cube थीटा है, पहले इतने पर डिस्कस कर लेते हैं. अगर ये cos cube थीटा होता तो इसको क्या लिख सकते थे, cos थीटा होल क्यूब लिख सकते थे कि नहीं. ओके, ये करेक्ट है. मीन्स कॉस क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा होल क्यूब, तो मैंने वहाँ पर ऐसा ही लिख दिया. तो देखो कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन. क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी लेंदी दिखेगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, लेकिन उसको ट्रिक से सॉल्व करोगे तो वही क्वेश्चन इजी वे में आ जाएगा. इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हाउ, सी दिस, इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब होल क्यूब. हो गया ना, कॉस थीटा होल क्यूब ऐसा. तो अब देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब बिकम्स एक्स क्यूब ओनली. यहाँ रीजन दिया गया है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इज थीटा, या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज ऑल्सो थीटा, तो इन बोथ द केसेस इट इज थीटा ओनली. तो यहाँ देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एलिमिनेटेड, ओनली एक्स क्यूब इज रिमेनिंग, तो एक्स क्यूब होल क्यूब एज इट इज. तो एक्स क्यूब होल क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 पावर इंटू पावर, दैट इज 9. Therefore, derivative of y differentiating with respect to x, so dy by dx equal to nx raised to n minus 1 9x raised to 8. सिंपल. क्योंकि क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि लेंदी होगा, लेकिन लेंदी नहीं होगा. पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ एक स्टेप, ओनली सिंगल स्टेप डेरिवेटिव का आ गया. इसका सोल्यूशन सिर्फ एक स्टेप का है, सिंगल स्टेप का है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखो, if y equal to sin raised to 4 sin inverse root x, sin raised to 4 sin inverse root x, so it can be written as sin of sin inverse root x whole raised to 4. ठीक उसी तरह से जैसा 9th क्वेश्चन की वैसा 10th भी कर सकते हो. तो therefore y equal to this much, so therefore sin of sin inverse eliminated as sin of sin inverse theta equal to theta. ये फार्मूला दिया गया है, अपने 12th के बुक में भी दिया गया है, वहाँ से रेफर कर सकते हो. 12th की पीडीएफ देखो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा. तो y इक्वल टू व्हाट, रूट एक्स होल रेज टू 4, रूट ऑफ एक्स होल रेज टू 4. तो रूट एक्स होल रेज टू 4 कितना होता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर 2 बार करोगे तो एक्स इंटू एक्स आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर. तो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx equal to 2x, dy by dx equal to 2x. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर. क्योंकि dy by dx equal to 2x ये फाइनल आंसर हो गया. तो स्टूडेंट्स जो इन्वर्स फार्मूले हैं जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, और tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा, सेक ऑफ सेक इनवर्स थीटा एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा, ये सिंगल जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उनको भी बाहर रखना है, और इन्वर्स डेरिवेटिव फार्मूले हैं उनको भी बाहर रखना है, स्पेशली फॉर दिस एक्सरसाइज एंड फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. तो कहीं पर भी जो फार्मूले आ गए वो फिर आगे कहीं पर भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उनको अच्छे से लर्न करके रखिए जिससे कोई प्रॉब्लम न हो. क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाएगा और उसको सॉल्व करो. अब देखो जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर करने की कोशिश करोगे दिस इज सो लेंदी,
और ये आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट सोल्यूशन है उस मेथड से जाओगे तो इजी वे में मिनिमम जैसे 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और इसी को अगर लेंदी वे में चले जाओगे डायरेक्ट सोल्यूशन में तो कितना टाइम लेगा आई कांट से, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। तो इसलिए इसका इजी वे में एकदम आराम से सॉल्व करोगे, स्पेशली फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। थिंक एंड देन सॉल्व। पहले इसको सोचो क्या इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर है तो क्या है, तो उसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद ही उसका डेरिवेटिव निकालो। अब जैसे इसके पहले जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर, इसके पहले जैसे ये सब का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसमें और दूसरे कोई टर्म नहीं थे, इसलिए इनको डायरेक्ट डेरिवेटिव किया गया। लेकिन अभी सब डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों में देखा गया कि इनके सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल हैं बिफोर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, ये करेक्ट रूल है इसका, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सभी क्वेश्चन का सलूशन देता हूँ। थैंक यू।